चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज का शुरू कर रहे हैं रोजगार। रोजगार योजनाएं कार्यक्रम। सर रोजगार दे रहे हैं क्या? रोजगार दे रहे सर। रोजगार रोजगार बड़ी समस्या है ना। बस कुल पढ़ लीजिए, बस रोजगार पढ़ाने बस आने है ना, देने में नहीं। देने में सरकार नहीं दे पाएंगे, मैं कहाँ से दे पाऊँगा भाई, सिंपल सी बात है सर। सिंपल बातें करके ना घुमा देते हैं, ठीक बात है। चलिए रोजगार योजनाएं कार्यक्रम। क्या क्या? रोजगार योजनाएं कार्यक्रम। गले में खराश है, ध्यान रखिएगा। बीच बीच में खराश आया तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि नहीं सर गलती माफ़ नहीं होगी। दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया अब पॉइंट ध्यान रखिएगा। समावेशी विकास। समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए भारत सरकार अनेक रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सहायता एवं सुरक्षा, असंगठित कामगार, श्रम सुधार, अवसंरचना विकास तथा अन्याय अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है ना। ये सब जो है कौन कर रहे हैं? सरकार कर रही है, तो ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इनको जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले था मनरेगा। सर मनरेगा जानते हैं? नहीं सुना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्या क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। सर ये क्या होता है? महात्मा गांधी रोजगार करेंगे क्या? नहीं नहीं, सुनिए कि भाई ध्यान सुना करिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। कि ग्रामीण बेरोजगार मतलब गांव के बेरोजगार, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सोच लीजिए। जब भूख और गरीबी वाला शब्द आता है ना, बड़ा कष्टदायी होता है। भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। देख लीजिए कहाँ से। पहले तो ये पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कैसे हो जाएगा? मनरेगा आंध्र प्रदेश में जाएगा। गरीब है वहाँ पर क्या? बहुत ज़्यादा गरीब है क्या? बेइज्जती कर रहे हैं? अरे भाई क्या गुस्सा आ रहा है फिर। याद तो रखो भाई, मनरेगा मतलब कि कहीं वहाँ नहीं जा सकता, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पहले नाम था क्या था? नरेगा था, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना। फिर क्या हो गया था? मनरेगा हो गया था, है ना। मनरेगा नरेगा ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी, पता चला कभी कभी होता है ना, कन्फ्यूजन पैदा कर देता क्या कि मनरेगा लिखा हुआ है, नरेगा समझ रहे हैं, नरेगा से लिखा हुआ, कन्फ्यूज हो गया, पूछ लिया सर ये क्या पूछ लिया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के कहाँ? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली, है ना, बंदनापल्ली गांव में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, ठीक बात है। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन? स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती पॉइंट ये, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती, स्वर्ण याद रखिएगा, कितनी बार बोलेंगे फिर भी गलत हो जाएगा। कब शुरू किया? 1999 में। सर ये तो डीओबी लग रहा है सर, बार बार आप डीओबी क्यों बोलते हैं? डेट ऑफ ईयर बोलिए ना, डेट ऑफ ईयर भी नहीं, ईयर याद रखिए। वही सर, इतना समझदार है, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। इतना तो समझदार नहीं होंगे ना तो आईएएस भी क्या, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी ज़िंदगी में। क्या है इसमें? इसमें देखिए वर्तमान इसका, इस योजना को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ठीक है, घट गया। उसके बाद क्या आता है? NRLM के बारे में देख लीजिए क्या है। NRLM इसके बारे में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM की शुरुआत केंद्र सरकार ने की। पहले पॉइंट ध्यान रखिए, केंद्र सरकार ने किया है। शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून, 2 जून की रोटी नहीं, 3 जून 2011 के राजस्थान के बांसवाड़ा जिला कहाँ पर? राजस्थान में। ये पता होना चाहिए, पता लगे मैचिंग लगे। बांसवाड़ा कहाँ पे है सर? कहाँ पे हो सकता है? तो असम लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, वहीं पर बांस हो सकता है, इसलिए बांसवाड़ा हो जाएगा। अलग तुक्का मार रहा है, पता चला फिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि उद्देश्य 2024 से 25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना तथा सहायता देना। क्या क्या? ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना तथा सहायता देना, ठीक है। संयोजन क्या है कि नवंबर 2015 को इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ध्यान दीजिएगा, डे NRLM। सर डे आ गया था, हम क्या करेंगे? दिन आ गया मतलब है, दीनदयाल याद रखिए, दीनदयाल अंत्योदय, पहले भूल गए, डे याद कर रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय भूल गए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बस याद रखिए और कुछ नहीं। प्रीलिम्स के लिए केवल क्या करिए? याद रखिए।
ठीक है ना, इतना ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में ना, नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज में ध्यान देने वाली बात कुछ है। अभी देखो, अभी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जरा देख लेते हैं कुछ ये ध्यान देने वाले पॉइंट थे, फिर उसको आगे चलते हैं ना। क्या है, नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। किसकी? अमरजीत सर मनरेगा की समीक्षा करेंगे क्या? उसमें क्या समीक्षा करेंगे? जाकर के फावड़ा वाड़ा चलाएंगे? हैं? नहीं, फावड़ा नहीं चलाएंगे, जाकर के बाद देखेंगे पैसा किसको मिल रहा है, कहीं पता बीच में ही लोग मदद नहीं ले रहे हैं पैसा का, वो सब देखने जाएंगे। 7 जुलाई 2015 को विश्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया। मेंस के लिए लिख लीजिएगा, अगर ये लाइन आ जाए तो मेंस के लिए लिख लीजिए, मन करे, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इस योजना से देश में कुल 24.8 करोड़ व्यक्ति अपनी जीविका चला रहे हैं। देख रहे हैं ना, अपनी जीविका चला रहे हैं, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट देखिएगा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 1 जनवरी 2016 को सीधे कामगारों के खातों में डीबीटी ध्यान रखिएगा, है ना, में धन का हस्तांतरण कर रही है। ज्ञातव्य है केरल ई ट्रांसफ़र योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, केरल ई ट्रांसफ़र योजना शुरू करने वाला देश का केरल, याद रखिएगा, ये फैक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फैक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पीछे चल रहा था विशिष्टताएँ, उसके बारे में देख लेते हैं, पीछे वाला योजना के क्या क्या की विशिष्टताएँ क्या। प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाई जाएगी। ठीक बात है, स्वयं सहायता समूह इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी। बीपीएल परिवारों के 100% कवरेज के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से 50%, ध्यान रखिए 50%, सर 50% होगा, बिल्कुल 50%, एकदम दिमाग बैठा लिया। अल्पसंख्यक के लिए 15%, अल्पसंख्यक मतलब कम लग रहे हैं क्या? अल्प मतलब क्या होता है सर? अल्प मतलब कम होता है, अल्पना मतलब सर ऐसा सोचेंगे फिर तो काम चल जाएगा, है ना। अल्पसंख्यक से 15% तथा विकलांग व्यक्तियों से 3%, सर विकलांग व्यक्तियों से होना चाहिए 30%, कम से कम 3% कर दिया। अभी जो कोई रहेगा तो मतलब क्या चाह रहे हैं आप, विकलांग व्यक्ति 30% रहेंगे जनसंख्या होनी चाहिए। लाभार्थियों होना चाहिए, ठीक बात है। क्या क्या याद कर रखना है, 50% किसका? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कितना? 15%, और विकलांग से कितना? 3%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत अनुदान सुनिश्चित करना, परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत अनुदान सुनिश्चित करना। उसके बाद क्या है, वित्तीय समावेशन, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद क्या है, ब्याज अनुदान का प्रावधान। उसके बाद क्या है, पिछड़े और अगड़े का संपर्क। बस वैसे सिंपल देखते रहिए, मेंस में आ जाता लिख दीजिएगा, कोई बात ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्हें भी जानिए, बता देंगे आपको क्या, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पेपर टाइप का ना, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण प्रदान करना था। क्या था? समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण। सर ऋण होता है, रियायती ऋण होता है, हाँ, जिसमें ब्याज कम होता है ना, ध्यान रखिएगा, लोअर का क्वेश्चन है, लोअर में आया था। उसके बाद क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ध्यान रखिएगा, क्या है इसका लक्ष्य, क्या है, क्या सर, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। खाद्य सुरक्षा सर क्या गोदाम खुद वो खुलवाएंगे? नहीं भाई, उनको खाने के लिए चाहिए पता, अलग ही सोच रहे हैं जानते हैं, समझ थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, कहाँ पर अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, याद रखिए 1975, 1976 याद होगा वो समय, तो उस समय क्या आया था, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, किंतु यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से ही प्रभावी मान लिया गया। कब से? 1975 से ही प्रभावी मान लिया, क्योंकि यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या आता है पॉइंट कि नियोजन गारंटी या रोजगार गारंटी योजना क्या है, नियोजन गारंटी या रोजगार गारंटी योजना नामक रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र शुरू किया गया नियोजन, क्या बात है, रोजगार गारंटी देख रहे हैं, मतलब अलग लेवल है, याद रखिएगा, आईएएस में आया हुआ है।
उसके बाद क्या है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम, सर ग्राम तो सुना था, निर्मल ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, निर्मल लगा दूंगा, अच्छा स्वच्छ हो जाएगा ना, का उद्देश्य स्वच्छता से था। अच्छा सर ये तो पेपर में आया हुआ भी हुआ है, मेंस में, अच्छा ध्यान रखिएगा, मेंस में आया हुआ है। उद्देश्य क्या है, स्वच्छता से था, ठीक बात है। स्वावलंबन योजना, ये कौन सी योजना सर, ये स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आया है, आईएएस में भी आया है, इधर भी आया है, 2-4 एग्जाम और भी है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या, स्वावलंबन योजना, कौन योजना, स्वावलंबन, इसमें क्या करना, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, महिलाओं की बात हो रही। स्वावलंबन मत समझिए हमारे लिए हो रहा सर, हम तो पता नहीं चला आज तक। अरे मतलब आप महिला नहीं क्या हो सकता भाई आप महिला भी हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको द्वारा, श्रम एवं, लगेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सर कुछ दूसरा लगेगा, वित्त मंत्रालय टाइप लगेगा, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, जबकि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कपड़ा मंत्रालय ने प्रारंभ की थी। किसने की थी, कपड़ा मंत्रालय ने। कौन सा, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वहाँ पर स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान रखिएगा। तो जब स्वास्थ्य बीमा की बात आ जाए तो क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेकिन जब शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात आ जाए कौन है, कपड़ा मंत्रालय। तो ये कुछ पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि भारत निर्माण योजना, कौन सा, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे, अवस्थापन विकास से है, उत्तराखंड पीसीएस, अवस्थापन विकास से, ये ध्यान रखिए। जिसके अंदर क्या होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण। सर गांव में बिजली जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल जाएगा, खंभा गड़ेगा, खंभा से बिजली आता सर, हमको लगा कि तार लगा देंगे केवल, हाँ तो तार वैसे सर बांस लगाएंगे, बांस के ऊपर तार लेके जाएंगे। अरे भाई फिर तो अलग इंजीनियर, गांव वाले इंजीनियर, पसला बीटेक कर रहा है, बीटेक सर मैं गांव वाला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये कौन सा ब्रांच है, नया ब्रांच निकल जाएगा। आवास थे ना, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास, सड़क, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं दूर संचार कनेक्टिविटी शामिल थी। पीसीएस मेंस, देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी पेपर में आती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, इधर कुछ बचा हुआ था क्या, टेबल में कुछ है ना, ये इधर भी कुछ टेबल में है, ये देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए क्या है, परीक्षा उपयोगी तथ्य, मनरेगा के बारे में मतलब पेपर में खुआया हुआ। शुभारंभ कब हुआ था, शुभारंभ सर फरवरी में हुआ था, फरवरी याद रखिएगा, 25 फरवरी, कब 14 फरवरी नहीं, फरवरी याद रखिए, 200 जिलों में, ठीक है। संपूर्ण देश कब लागू हुआ था भाई, अक्टूबर 2009 में। अच्छा कि पैसा कब कैसे कैसे खर्च होगा, मतलब कि केंद्र राज्य व्यय वहन अनुपात, मतलब कि केंद्र कितना खर्च करेगा, 90%, राज्य 10%, ध्यान रखिएगा। और इसके जो क्रियान्वयन इकाई कौन है, क्रियान्वयन इकाई कौन है, ग्राम पंचायत, सर पंचायत करेगा, अरे हमको लगा डीएम साहब जाए करेंगे, भाई सब वही सब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन, नरेगा से मनरेगा, ध्यान रखिएगा, नरेगा टू मनरेगा, मतलब नरेगा पहला था फिर उसको क्या किया मनरेगा, कब कर 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर की करेंगे, ऐसे थोड़ा 26 जनवरी करेंगे, 2 अक्टूबर ही करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, 2009 में। सर इतना कॉमन सेंस लगा देते तो फिर आज तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या हो जाता है। अब उसका लाभ प्राप्त करते इकाई कौन, परिवार को मिलता है। लाभ प्राप्त करता किसको मिलेगा, परिवार को मिलेगा। नहीं सर हमारा परिवार है ही नहीं, मैं कैसे लाभ ले लूँगा, तो भाई परिवार नहीं होगा ज़िंदगी में, अकेले रहोगे भाई, अकेले थोड़े चलेगी काम। महिलाओं का हिस्सा 54.78%, भाई बहुत ज़्यादा है क्या, याद रखिएगा 2023-24 बात हो रही है। महिलाओं का हिस्सा कितना, 54.78%। महिलाओं की वैधानिक आवश्यकता 33%। उसके बाद क्या है, एससी का हिस्सा कितना है, 19.78%। एसटी का हिस्सा कितना है, 16.52%, है ना। उसके बाद 2024-25 मनरेगा परिव्यय कितना है, 86,000 करोड़। सर इतना महंगा है, महंगा नहीं भाई। उसका औसत मजदूरी कितना, 237, मतलब देख रहे हैं 237 रुपये, मतलब कि 250 भी नहीं हुआ औसत मजदूरी, ठीक है, ध्यान रखिए सब, याद रखिए, बाकी सब ठीक है। बाकी वर्तमान 2024 मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी किस राज्य में है, 374 रुपये। कितना, कहाँ पर, हरियाणा में, देख रहे हैं ना, हरियाणा में कितना पैसा है, 374 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पर, सर्वाधिक यही है हरियाणा। उसके बाद क्या पॉइंट है, अधिसूचित सूखा प्रभावित तालुका ब्लॉक में प्रति परिवार अब 150 दिन रोजगार सुलभ कराया जाए। कितना, 150 दिन। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए
मनरेगा कामगारों के प्रति भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से, कब से, 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कर दिया अनिवार्य? आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद पॉइंट आता है कि पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC तथा एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के साथ मनरेगा का अभिसरण कन्वर्जेंस किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनरेगा क्या किया गया है? अभिसरण कन्वर्जेंस कर दिया, कन्वर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद कुछ पॉइंट है क्या? उसके बाद भी बहुत पॉइंट है सर इतना पॉइंट है ना कि हम भूल जाएंगे। तो भूलने वाली बड़ी समस्या है। TSC के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करना। क्या? प्रत्येक परिवार के लिए अलग शौचालय निर्माण करना। ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना, गांव में खेल के मैदान तैयार कराना, जैसे अंतर्विभागीय समाभिरूपता और सहयोगी क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। ठीक है, बस नॉर्मल ध्यान रखिए। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट। क्या है ये पॉइंट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी, अब किसकी बात हो रही है? शहर की बात हो रही है। शहर में क्या होगा सर? शहर में रोजगार चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए शहर में? कब शुरू हुआ था? 1997, 1 दिसंबर 1997, लास्ट में शुरू कर रहे हैं, मतलब साल के वर्ष के लास्ट में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए ध्यान से, शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हैं। तो क्या करने होते? हेतु क्या करना? वित्तीय सहायता करना तथा क्या? सवेतन रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट सृजन हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सवेतन रोजगार। ठीक है ना? क्या? सवेतन, ध्यान रखें। ध्यातव्य क्या है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय, देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय जोड़ा गया, राष्ट्रीय बनाया गया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बनाया गया है। क्या मतलब कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को फिर से बदल करके, मतलब बदला नहीं, मतलब थोड़ा सा उसको जो इधर उधर एडजस्ट किया गया और उसका क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। उसके बाद अब देखिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में NULM, अच्छा नुलम सर, नुलम क्या होता है? ऐसा नाम रखेंगे नुलम, याद रखिए, वैसे याद रखिए। ठीक है, शुरुआत कब हुआ, आरंभ कब हुआ? 23 सितंबर 2013। कब शुरुआत हुआ? 23 सितंबर 2013। उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बस सिंपल सी बात है, छोटा सा बात है, कौशल प्रशिक्षण भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी जो आएगा ना, बाकी आप समझ लेंगे, उतना समझदारी वहाँ पे काम कर जाता है, बस थोड़ा मेन कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? समायोजन क्या? केंद्र सरकार ने NULM को नई संज्ञा दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे नलम, मतलब डे नलम कर दिया। डे वहाँ पर थे, अब पीछे अब डे नलम आ गया है ना, डे नलम प्रदान किया गया, जिसका क्रियान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भाई साहब देख रहे हैं ना, नाम कितना जबरदस्त द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रियान्वयन के बारे में क्या है? वर्तमान में यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में के 4041 संवैधानिक स्थानीय शहरी निकायों में लागू है, भले ही उनकी आबादी 1 लाख से कम क्यों ना हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 लाख से कम है तब भी लागू है, तो आप तुरंत गलत मर के आएंगे। कहेंगे ऐसा कैसे पूछ सकता है? उल्टा थोड़ा पूछेगा, लेकिन देख लीजिए 1 लाख से कम भले ना हो, क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी ये लागू है। ठीक है, उसके बाद वित्त पोषण बात कर लेते हैं। क्या है वित्त पोषण? केंद्र तथा राज्यों के बीच भागीदारी 75:25 के अनुपात में होती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 75:25। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 का है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी, केवल पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी, ध्यान रखिएगा, केवल पूर्वोत्तर में समझ जाएगा। उसके बाद पॉइंट क्या है कि इसके अतिरिक्त शहरी रेहड़ी जानते हैं? रेहड़ी टाइप को जो दुकान लगाते हैं, छोटे छोटे बेचारे जो अपना रिक्शा टाइप का तो रेहड़ी बनाते हैं ना, तथा फेरी वाले को कौशल विकास हेतु इस योजना के बजट का 5% निर्धारित किया गया। कितना किया गया? 5% निर्धारित किया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट इधर आ गए, हाँ, ये देखिए
डेनुलम सर आप तो नाम ही रख दिए डेनुलम। डेनुलम में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब को 15,000 रुपये की व्यय राशि दी जाती है। कितना? 15,000 रुपये की व्यय राशि दी जाती है, जबकि पूर्वोत्तर एवं राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में इसके लिए प्रत्येक शहरी को 18,000 रुपये देती है। ध्यान रखिएगा 18,000 कहाँ दिया जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। बाकी जो है नॉर्मल जगह कितना? 15,000। ये 15,000 18,000 वाला किस्सा याद रखिएगा ना, पहले यही भूल जाएंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। रोजगार सृजन, सर रोजगार कहाँ सृजन हो रहा है बताइए, जल्दी हम भी चलते हैं, हमको भी रोजगार चाहिए। अच्छा आपको रोजगार चाहिए रोजगार PMEGP, ठीक है। प्रारंभ शुरुआत कब? 2008 में सर शुरुआत हो गया था। बहुत सही, तब भी आज गरीब है बेरोजगार पड़े हैं। क्या है? 2008 में शुरू हुआ था, याद रखिए 2008 में। कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उसके बाद क्या पॉइंट है, उद्देश्य क्या है इसका? अनुदान युक्त साख वाले इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में माइक्रो इंटरप्राइजेज, क्या? माइक्रो इंटरप्राइज, पॉइंट ध्यान रखिए, माइक्रो इंटरप्राइज की स्थापना के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। रोजगार के नए अवसर सृजित किए। संघीय बजट वर्ष 2023-24 में, कब? 2023-24 में संघीय बजट वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम के तहत कुल 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कितना? 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि लक्ष्य क्या है इसका? विनिर्माणी क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक व सेवा व्यापार के क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्थापित करना। 50 लाख ये याद रखना, 20 लाख याद रखना। 20 लाख कहाँ पे? 20 लाख है सेवा व्यापार में, और विनिर्माण जहाँ पर विनिर्माण होता है वहाँ पर 50 लाख की बात होती है, ठीक है ना। दोनों पॉइंट ये जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद पॉइंट क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं सर हमको नहीं जानते, पढ़ना तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। अच्छा। भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माणकर्ता कौन थे? भारत के सामुदायिक विकास ये ध्यान रखिएगा, भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माणकर्ता थे SK डे, प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। ध्यान रखिए SK डे, सर डे हैं। अच्छा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, पॉइंट ध्यान रखिएगा, अधोलिखित 5 प्रमुख कार्यक्रम आते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से 5 कानून आते हैं, 5 कार्यक्रम आते हैं? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना। सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाँ भाई प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क पे चलते ही नहीं है तो किस लिए ग्राम सड़क, गाँव सड़क कभी आते हैं प्रधानमंत्री, तभी तो नाम रखा गया, इसी नाम रखा गया। जो चीज़ नहीं दिख रहा वही नाम रखा गया, ठीक है। वैसे याद रखिए, बस सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है क्या? संगम योजना। ये कौन सी योजना सर? संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना है। संगम योजना, सर हमको लगा गंगम नहाने के लिए बात हो रही है अगर आ जाए संगम योजना और उसमें ऑप्शन दे दिया जाए कि बूढ़े लोगों को गंगा में स्नान कराने की योजना, आप तो मार खाएंगे, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। अच्छा। उसके बाद एक संकल्प योजना, एक संगम योजना, एक संकल्प योजना। संकल्प क्या है? का संबंध HIV एड्स के समापन से है। सर ये तो बहुत जरूरी है, संकल्प ले रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं, सवाल ये है ना, जो भी है इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए जननी सुरक्षा स्कीम। कौन सा? जननी सुरक्षा। सर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को प्रतिस्थापित करती है। भाई साहब देख रहे हैं ना, इसको जगह पर कौन सा आया? जननी सुरक्षा स्कीम राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को क्या करती है? प्रतिस्थापित करती है। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों हेतु बीमा, वृद्धावस्था पेंशन एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु वित्तीय सहायता है। इसकी शुरुआत कब? 1995 में की गई। कब की गई थी? यूपी लोअर में आया, देख रहे हैं लोअर में आ गया सर। कब की गई थी? 1995 में, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि ये भी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। याद एक बार दो बार रिवीजन मारेंगे, काम हो जाएगा। अब क्रियान्वयन बात कर लें, किसकी क्रियान्वयन बात हो रही है? ये बात हो रही है किसकी? ये वाला पॉइंट कहाँ गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किसका क्रियान्वयन बात हो रही है ना, देख लीजिए क्या है इस क्रियान्वयन कैसे है। इस योजना क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,
KVIC द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC KVIC DIC द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए यही भूल गए। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद है देखिए, समिति खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC राज्य सरकार तथा बैंकों सहित अन्य एजेंसियों से तालमेल करती है ताकि इस कार्यक्रम के तहत युवा उद्यमियों को सक्रिय किया जा सके, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट है नवीनतम विस्तार। वर्तमान में इस योजना को 5 वर्षों अर्थात 15वें वित्त आयोग, याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान जारी रखने के लिए अनुमति के कब, यही क्वेश्चन बन जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा कौन से वित्त आयोग की बात हो रही, तो ध्यान रखिएगा 15 में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो क्या था, कौशल विकास से संबंध योजना। इसमें क्या है भाई, कौशल विकास से संबंध योजना है। इसमें क्या है, सबसे पहला आता है प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी सर, प्रवासी लोगों की भी चर्चा हो रही है क्या। PKVY क्या सर जी, PKVY, इसमें क्या है PKVY प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था 8 जनवरी 2017 को। कब प्रारंभ हुआ था, 8 जनवरी 2017 को। कब प्रारंभ हुआ था, 8 जनवरी 2017 को, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य कब, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में आएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक ना, दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, सर अंतर्राष्ट्रीय मानक थोड़े करेंगे, बात हो रही प्रवासी की, अंतर्राष्ट्रीय मानक, जिसको थोड़ा सा भी इकोनॉमी समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा ना, समझ जाएगा प्रवासी बात हो रही तो इकोनॉमी भी हो, ये जो है विदेशी बात हो जाएगी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। उसके क्या पॉइंट है, आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। अच्छा, क्या क्या, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। सुरक्षित नहीं जाएंगे सर तब क्या होगा, तो प्रशिक्षित जाए, प्रशिक्षित नहीं जाए तब क्या होगा, तो विश्वास के साथ नहीं जाएंगे सर, तीनों नहीं है तब क्या, कैसे बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। स्लोगन याद रखिए, बताइए स्लोगन नहीं भूल गए, आदर्श वाक्य जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, आदर्श वाक्य याद रखिए, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं और विश्वास के साथ जाएं। कार्यान्वयन बात कर लेते हैं, कारण क्या है, यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा अपने भागीदारों विदेश मंत्रालय व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, ये क्या है, केंद्र ने NDA सरकार के गठनोपरांत कौशल भारत कुशल भारत नाम देखिए कितना बढ़िया रखते, नाम कितना बढ़िया है, कौशल भारत कुशल भारत। सर ये इसका ऐसे कैसे, कौशल भारत कुशल भारत की राष्ट्रव्यापी चेतना विकसित करने और इसे अभियान के रूप में प्रदान करने के निमित्त पहली बार एक अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन का नवंबर 2014 में गठन किया गया, ध्यान रखिए, नवंबर 2014। किसका, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ध्यान, ठीक बात है, गठन किया है। इसका लक्ष्य अधिकतम लोगों को कौशल प्रशिक्षण, सिंपल सी बात तो रहेगा ही, इसके लोगों में मुट्ठी बांधे हाथ में पाना और पेंसिल को कसकर पकड़े हुए दर्शाया है। क्या बात है, याद रखिए, पाना, रिंच जानते हैं, रिंच सर, रिंच देखे कि नहीं देखे, जाकर देखिएगा, नहीं देखा तो गूगल पर सर्च करिएगा, रिंच पता होगा, जो लोग, कुछ लोग पता होगा जो मतलब कि गाँव से होंगे या मतलब कि थोड़ा सा काम धाम बाहर देखे हो, सब पता होगा उनको। मुट्ठी बांधे हाथ की पृष्ठभूमि में उगते हुए सूर्य दिखाया गया है, देख रहे हैं ना, उगते हुए सूर्य। लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन पॉइंट है। ये है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति NPSDE, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, कौशल रेडी योजना। 4 याद रखिएगा, चारों कदम। सर 4 कदम चल के अगर UP PCS या IAS निकल जाए फिर तो मज़ा ना मज़ा हो जाए। अब किसकी चर्चा होगी, अब होगी राष्ट्रीय कौशल मिशन। टाइम क्या हुआ, राष्ट्रीय कौशल, आधा घंटा हो गया ना, राष्ट्रीय कौशल मिशन रहने क्या, यहीं शुरू करते हैं बाद में, क्योंकि आधा घंटा हो गया है। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके।